हेलो दोस्तों, आई एम अंकित कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार 5 साल मैथ क्वेश्चंस में। आज हम लोग क्लास 12th का जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हमने कुछ पार्ट्स बता दिए थे और अगला पार्ट ये है कि क्या होता है इसमें वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। यदि हम किसी कण को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख देते हैं तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा और उस बल को कैसे ज्ञात किया जाता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा चीज ये है कि किसी बिंदु पर आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कोई बिंदु है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र किधर भी रखा हुआ है तो उससे कितनी दूरी पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है किसी भी बिंदु पर, तो वहां पे कितनी होगी। ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और जितना हो सके तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशन जो था रोज रोज का होता है उसको हम लोग जरूर देखते हैं। क्या होता है मोटिवेशन थॉट, क्या होता है कि एजुकेशन इज द बेटर देन ऑफ क्वालिफिकेशन। एजुकेशन यार जो शिक्षा होती है वो एक क्वालिफिकेशन, मतलब क्या हुआ, क्वालिफिकेशन से एक बढ़िया होती है, बेटर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन इज बेटर देन ऑफ क्वालिफिकेशंस, कि एजुकेशन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बेटर होती है। किस चीज से बेटर होती है, तो क्वालिफिकेशन से। हमारे पास शिक्षा नहीं है, हम शिक्षित नहीं है और हमारे पास डिग्रियां हैं, तो क्या हम आगे काम कर सकते हैं? यार हमारे पास अगर शिक्षा है और हम कुछ करने की योग्य हैं तो डिग्री क्या चीज होती है यार, कुछ भी ना हो तब भी हम लोगों की जान बचा सकते हैं। हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर की डिग्री हमारे पास रखी हुई है लेकिन उसको डॉक्टरी करना नहीं आता है, तो क्या वो बहुत सक्सेस हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक वही वैद्य है जिसके पास डॉक्टरी तो नहीं है, डिग्री तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों की जान जरूर बचा लेता है। तो आप खुद सोचिए कि क्या बेटर होना चाहिए और क्या बेटर नहीं होना चाहिए। तो हमारे सोचते तो ये होता है कि एजुकेशन इज बेटर देन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑलवेज। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो कि आगे का है। क्या है कि यही जो पहला है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ये चीज पहले समझिए। हमने पहले पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से शायद समझ लिया होगा। ठीक है, जैसे हमारा तुम्हारा यार क्षेत्र होता है एक, ठीक है, जैसे हमारा क्या है क्षेत्र, ये यहाँ पे कोई है, हमारा पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके आसपास का क्या होगा, हमारा जो क्षेत्र है। जैसे हमारा क्षेत्र होता है, हम घर में रह रहे हैं किसी भी, तो आसपास का हमारा क्षेत्र हो गया। ठीक है, जितना हमारा है तो उस क्षेत्र में क्या करेंगे, कोई अगर व्यक्ति आ रहा है, अगर हमको बेटर लग रहा है उसका स्वभाव हर एक चीज, तो क्या करते हैं, या तो जान परिचय का है तो उसको हम बिठा लेते हैं कि आइए भैया आप लोगों का स्वागत है, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठा लेते हैं। ठीक है, अगर वही नहीं है तो उसको क्या करोगे, निकल लो यहाँ से, भगा देते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, वैद्युत का भी एक क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें एक कोई आवेश है। ठीक है, तो इसमें आवेश के आसपास का क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है, कोई अन्य आवेश जैसे ही प्रवेश करता है, कैसे पता चलेगा कि यही वैद्युत क्षेत्र है, तो उसमें किसी को हम प्रवेश करा देते हैं कि इसको भगाओ, देख लो कि वहां पे क्या है, कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। तो इसमें क्या किया जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र मतलब कि कोई आवेश रखा हुआ, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई प्रवेश करने वाला अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब अच्छा दूसरी चीज ये होता है इसमें कि यार कारण आवेशित कण पर बल। अब ये तो वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या इसमें कोई आवेशित कण नहीं होगा? तो एक चीज देखिए, किसी चीज को खरीदना है तो किसी व्यक्ति से आप खरीदेंगे ना, क्या हमने बताया, किसी चीज को खरीदना है तो किसी व्यक्ति से आप खरीदेंगे, मतलब कि दो लोगों का होना जरूरी होता है। तो बल को ज्ञात करने के लिए कम से कम दो आवेशों का तो होना जरूरी है। और दो आवेश कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये तुम्हारा जो रखा हुआ है आवेश, जैसे मान लेते हैं हम क्या है, ये आवेश यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये प्लस धनात्मक आवेश रखा हुआ है, तो इसके आसपास क्या हो गई, एक
फील्ड जनरेट होगी। कौन सी फील्ड जनरेट होगी? जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश के आसपास क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। अब हमको क्या ये बताना है? हमको तो दूसरी चीज पूछ रहा है, वो चीज बताना है क्या कि कोई अन्य आवेश अगर इस फील्ड, ये इतनी फील्ड इसकी हो गई, ठीक है, ये इसकी, इस आवेश की इतनी फील्ड है। अब इस आवेश की इतनी फील्ड हो गई, लेकिन इस आवेश में अगर कोई अन्य आवेश मान लिया, ये कोई परीक्षण आवेश हमने मान लिया, क्यों है, ठीक है, ये आवेश जब इसमें प्रवेश करता है, ये आवेश जब इसमें प्रवेश करे, इसके अंदर जब आए, इस फील्ड के अंदर आए, तो इस फील्ड के अंदर आने पर इसके ऊपर बल कितना लगेगा? कितना बल भाई इसके ऊपर लगेगा? अब एक चीज समझो कि अगर आवेश धनात्मक होगा तो कैसा बल लगता है? अगर दोनों धनात्मक आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन वही दोनों अगर एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक आवेश है, तो क्या होगा? आकर्षण आएगा। आइए चिपक जाइए, आइए चिपक जाइए, ठीक है। तो दोनों अगर एक आवेश धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो बल कैसा लगेगा? आकर्षण। अगर वही एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो बल कैसा लगेगा? वही चीज तो बताया हमने, कैसा लगेगा बल? कैसा? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। कैसा लगेगा? आकर्षण का। अगर दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण का, ठीक है, राइट। अब अच्छा एक चीज ये तुमको पता चल गई कि बल कैसे लगता है, कितना लगता है। अब कितना बल लगता है उस चीज को हमको ज्ञात करना है कि ये जो आवेश है, इस आवेश, जब ये आवेश इस फील्ड में प्रवेश करेगा, दूसरे घर में जब कूदेगा, तो जो घर वाला देखेगा वो, तो उस पर डंडा कितने तेज मारता है, इस चीज को तुमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बेचारे आवेश ये इसमें जब कूदेंगे, मतलब कि, ठीक है, क्या कह रहा था, वही क्वेश्चन समझिए कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। अब ये वैद्युत क्षेत्र था, ये आवेशित कण इसमें प्रवेश कर रहा है, तो इस पे बल कितना लगेगा, इस चीज को ज्ञात करना है, ठीक है। तो तुमको पहली बात तो पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है, ठीक है। हमने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आ गई? भाई तीव्र गति होती है, हर एक चीज तीव्र हो जाती है, तो इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है। तो इसको हमने पहले आपसे पढ़ा, इसके पहले आप वीडियो में हमने ये चीज बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अच्छा एक चीज बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता कितना है? अच्छा एक चीज बताइए, तो ई बराबर तुमको पता है कितना होता है? तो ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, यही तो होता है, एफ बटे क्यू 0। अच्छा एक चीज बताइए, ये क्या हुआ? इसमें ये आवेश प्रवेश कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ परिमाण होता होगा, ठीक है। तो इसमें प्रवेश, जब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई? ई बराबर एफ बटे क्यू, राइट। क्यू 0 क्यों लगा दिया जाए? क्यू नॉट इसको कहते हैं, ठीक है, मतलब कि इसका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन अगर ये ना लगाया जाए तब भी ये क्या कहा जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब क्या कहा जाएगा कि अब इसका कुछ ना कुछ परिमाण है। क्या हमने बताया? अब इस क्यू का जो है कुछ ना कुछ परिमाण होता है। अच्छा परिमाण ये क्या होता है? परिमाण को पहले जान लेते हैं। देखिए, मैथ की भाषा में कहते हो आप मान, अंग्रेजी में कहते हो वैल्यू, तो फिजिक्स में कहते हो परिमाण, राइट। अब तुमको पता चल गया कि परिमाण क्या होता है, ठीक है। तो इस पे ये लगा। अब अच्छा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो गई, लेकिन जब कोई माना, अब क्या कहोगे? माना, फिर से लिखना है जो, वो चीज समझ लेना, ठीक है। क्या करोगे? माना, जो चीज लिखना है उसको देख लीजिए। माना कि ये वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। क्या है? ई है, ठीक है। माना किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है।
अच्छा, निशान क्यों लगा दिया गया, निशान किस पे लगाया जाता है, इस चीज को भी समझना। जो सदिश होते हैं, सदिश का मतलब क्या होता है, जिसकी दिशा होती है कुछ ना कुछ। तो इसमें तुमको दिशा नहीं पता है, दिशा बताई गई, इसमें दिशा किधर की ओर होगी, इसमें दिशा होगी धनात्मक है अगर तो धनात्मक इधर की ओर होगी, अगर ऋणात्मक है वही तो दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, वो पता चल जाएगी। ठीक है, ये क्या बताया गया, ये सदिश राशि होती है क्योंकि इसकी कोई ना कोई एक दिशा होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र माना किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अच्छा, निशान क्यों लगा दिया गया, निशान किस पे लगाया जाता है, इस चीज को भी समझना। जो सदिश होते हैं, सदिश का मतलब क्या होता है, जिसकी दिशा होती है कुछ ना कुछ। तो इसमें तुमको दिशा नहीं पता है, दिशा बताई गई, इसमें दिशा किधर की ओर होगी, इसमें दिशा होगी धनात्मक है अगर तो धनात्मक इधर की ओर होगी, अगर ऋणात्मक है वही तो दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, वो पता चल जाएगी। ठीक है, ये क्या बताया गया, ये सदिश राशि होती है क्योंकि इसकी कोई ना कोई एक दिशा होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये तुमको बताया गया है कि ये वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा निश्चित किया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर जा रही हैं, जिधर की ओर बल रेखाएं जा रही होंगी उधर की ओर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी या इधर की ओर, कैसी तुमको पता चलेगा। तो ये भी तुमको बताया गया है कि धनात्मक, अगर आवेश धनात्मक है तो उससे निकलने वाली बल रेखाएं जो होती हैं वो निकलती हैं और कहाँ चली जाती हैं, अनंत में जाती हैं। अनंत में जाने का मतलब क्या होती है, धन से निकल करके ऋण में जाती हैं। और जो ये होती हैं वैद्युत क्षेत्र की, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी दिशा किधर की होती है, धन से ऋण की ओर होती है। इतना याद रखना। ठीक है, सब कुछ छोड़ दीजिए। हमने क्या बताया कि माना किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके आसपास हमने क्या मान लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है। अब इसमें कोई क्यू परिमाण वाला आवेश इसमें प्रवेश करता है, क्या हमने बताया, अतः इस वैद्युत क्षेत्र में कोई होनी चाहिए कि जैसे ही कोई आवेश इसके अंदर प्रवेश करता है ये अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमारे घर में कोई प्रवेश करेगा तो हम क्या करेंगे, हेलो कौन हो बताओ, ऑर्डर कनको और भगा देते हो। अगर जान बचे नहीं कहते हो यार कहाँ से आ गए हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो, जाओ। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो उसे पूछना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और फिर निकालना चाहिए, भले ही निकाल दीजिए लेकिन सम्मान जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है मेहमान की तरह होता है, प्रवेश करता है तो ये भी क्या कहेंगे, भैया आए हो तो सम्मान करेंगे। लेकिन बताओ तुम हो तो हो कौन। अब एक चीज बताइए, इसमें ये अगर धनात्मक ये भी है, ये भी धनात्मक पहले से था, तो बल कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक पहले से है तो बल कैसा लगेगा, आकर्षण का लगेगा। ठीक है, तो वही कहता है इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला आवेश इसमें प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने पर इसके ऊपर क्या होगा, कोई बल अट्रैक्ट होगा, तो इसमें इसके ऊपर लगने वाला बल, तो क्या करोगे, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर, क्या हमने बताया, आवेशित कण पर लगने वाला बल,
बात तो अब आई है मेन कि इसमें हम प्रवेश कराएंगे, इसको प्रवेश कराएंगे तो इसके ऊपर बल लगेगा। अब वो बल कितना होगा, तो इसको उलट पुलट दीजिए कि तुम तो जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है और ई बराबर एफ बटे क्यू होता है, ये तो पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ई बराबर एफ बटे क्यू होता है, इसलिए लगने वाला बल कितना होगा, एफ बराबर ई और क्यू होगा। अब बात तो फंस गई थी क्या, क्या फंस गया, कुछ चक्कर समझ में आया क्या, कौन सा चक्कर भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है अभी, ठीक है, कि एफ पर भी तुमने तीर लगा दिया, इधर भी तुमने तीर लगा दिया। इसका सिस्टम क्या हुआ, इसका सिस्टम क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाया कि तीर क्यों लगाया गया। भैया देखिए, बल लगाओगे या तो इधर को लगाओगे या तो इधर को लगाओगे, तो बल ही होगा ना, बल तो लगाना पड़ेगा, एक दिशा में लगाओगे। ऐसा तो नहीं है कि चारों तरफ खड़खड़ ऐसे ऐसे बल लगा दिया ना, लेकिन दिशा जरूर होती है बल की। हाँ, तो अब हम क्या ज्ञात करते हैं कि किसी बिंदु पर आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कोई बिंदु है वहां पे हमको किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये क्या है, कोई बिंदु है जिसको हम बिंदु ओ मान लेते हैं, क्या बिंदु ओ हमने मान लिया, ठीक है, ये बिंदु ओ रखा हुआ है, इस पे कोई एक आवेश रखा हुआ है, क्या क्यू। अब यहाँ से हमको आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अच्छा, परीक्षण आवेश होता क्या है, तो परीक्षण आवेश उस आवेश को कहते हैं जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन वो आवेश होता है, उसके ऊपर बल लगेगा, हर एक चीज होगी, लेकिन वो अपना क्षेत्र को निश्चित कर सके तो क्षेत्र अपना निश्चित नहीं कर पाता और इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। मान लेते हैं क्या कि माना बिंदु ओ पर कोई एक आवेश स्थित है, क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, तो लिखना स्टार्ट कर लेते हैं क्या कि माना कि बिंदु ओ पर, माना बिंदु ओ पर स्थित प्लस क्यू कूलाम का, ठीक है, माना बिंदु ओ पर स्थित प्लस क्यू कूलाम का एक आवेशित कण रखा हुआ है, क्या है, कूलाम का एक आवेशित कण रखा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। भाई आवेश है तो आवेश के आसपास क्षेत्र नहीं होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हमको क्या कहते हैं, जिसके कारण इसके आसपास, इसके कारण इस आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। माना कि ये जो क्यों आवेश रखा हुआ है, यहां से किसी बिंदु पर कह रहा है ना, क्या कह रहा है, लाइन को, उसको क्वेश्चन को पढ़ लेना कि किसी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ था, हमने इस प्लस क्यू आवेश को तो मान लिया कि ये प्लस क्यू आवेश था। अब कह रहा है किसी बिंदु पर, तो किसी बिंदु पर का मतलब क्या होगा कि कहीं भी हम ले सकते हैं, तो कहीं का मतलब है कि कुछ दूरी पर लेंगे बिंदु, तो वो दूरी हम मान लेते हैं आर, ठीक है, उत्पन्न होता है यहां से, कहां से, इस बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक चीज देखिए, क्या कह रहे थे हम कि ये चीज समझिए, क्या कह रहा है कि बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से यहां पर हमको तीव्रता, यहां से हम चले, यहां पर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है तीव्रता। किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। जैसे देखिए, हमारा ग्रुप है जैसे दोस्तों का, ठीक है, तो देखते हैं कि यार ये यहां से इतनी दूरी पर जाएगा, तो क्या, जैसे उसको छोड़ो, ब्लूटूथ है तुम्हारे पास, ठीक है, तो कहते हो कि इतनी मीटर दूरी तक ये कनेक्ट रहता है,
ठीक है। तो वैसे इसमें कह रहा है कि इतनी दूरी पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो कितनी है उस चीज को ज्ञात करना है। तो वही चीज है, ठीक है। क्या कहना है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। अब मान लेते हैं कि इसी पर कोई एक परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, क्यों 0 रखा हुआ है। माना जहां कोई एक परीक्षण आवेश, कोई एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब एक चीज देखो यार कि यहां से तुमने यहां तक फील्ड यहां पे ज्ञात करना है। अब परीक्षण आवेश रख दिया। अरे सर एक चीज बताओ, अब तो 2 आवेश तुमने एक पास रख दिए, इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर बल लगना चाहिए। भाई आपने ही तो बताया था कि जब 2 आवेशों को एक पास रखेंगे तो वो गड़बड़ी कर देंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तो इनके ऊपर भी बल लगना चाहिए। ठीक है, लगेगा बल, इनके ऊपर भी बल लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है कि अतः अब हम लोग देखते ये हैं कि अतः इस प्रकार इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलामीय बल, ठीक है, इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, कूलामी बल। ये जो बल आपने ये जो लगा रखे हो, क्या कूलाम, जो यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस परीक्षण आवेश पर कौन सा बल लगेगा, कूलामीय बल लगेगा। अब वो बल होता कितना है, ये भी तुम अभी पीछे ही जस्ट इसी वीडियो में आपने कवर किया है। क्या होता है कि F बराबर कितना होता है, 1/4πε0 के भी होता है। लेकिन के ये होता क्या है, ये चीज ध्यान देना कि ये जो 1/4πε0 के इंटू, लेकिन के कोई माध्यम हो, जब कोई जैसे किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तब के लगाया जाता है, लेकिन वैसे वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ना भी यूज करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है 1/4πε0 Q इंटू Q0/r², ये हुआ बल। अच्छा, इसी को तो हम कहते हैं कूलामीय बल, कहते हैं या नहीं कहते। इसको इक्वेशन नंबर हम कौन सा दे देते हैं, फर्स्ट। ये तो वही वाला हो गया जो हमने कूलाम नियम में पढ़ा था कि 2 बिंदु आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच की दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है जो उनके बीच में बल लगता है। ये तो कूलामीय बल हो गया भाई, तो कूलामीय बल हो गया, तो वही चीज तो तुम भी पढ़ रहे हो, वही तो कूलामीय बल है। F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। अब एक चीज तुमको बता है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हमने बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है। अब वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती कितनी थी, F/Q0। याद करो कितनी होती थी, F/Q0 कितनी होती थी, F/Q इंटू 0 ये होती थी। इसको समीकरण हमने कितना दे दिया, 2। अब ये 2 तुम्हारे समीकरण बन गए। ठीक है, अब एक चीज बताइए हमको, एक ये हो गया E बराबर F/Q0, ठीक है, ये हो गया F बराबर, तो F का मान, ये जो समीकरण 1 का मान निकला है F वाला, ये अगर हम इसमें रख दे, ठीक है, तो हमको एक चीज पता चल जाएगी। या फिर देखिए इसका मान जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो Q0 जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना। अतः इस प्रकार क्या लिखेंगे हम, अतः इस प्रकार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः इस प्रकार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, सोचो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, F का मान ये वाला समीकरण से इसमें रखेंगे, तो रख के देखिए F की जगह ये सब रखेंगे, Q0 ऊपर था, Q0 नीचे हो गया, ये गया कट, ठीक है, बचा कितना, Q/r², ठीक है, 1/4πε0 Q/r² बचा। तो E बराबर क्या बचा, 1/4πε0 Q/r²।
आर स्क्वायर, दिस इज अ फार्मूला। ठीक है, यही तुम्हारा फार्मूला है, शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलो हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये तुमको पता चल गया यहाँ तक का। देखिए क्या निकल के आएगा, जब दोनों समीकरणों का मान हम रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो निकल करके ये आएगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। आ गया, ये समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ मैं। आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये तो निकाल दिया आपने, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक जानते हो तुम। फिर क्या कह रहा था, तो न्यूटन प्रति कूलाम, क्या भी निकाला था। देखो F हो गया न्यूटन, कूलाम हो गया, क्यों हो गया कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, कूलाम तथा इसका विमीय सूत्र, अच्छा F का तो तुमको पता है mLT-2। ठीक है, F का हो गया, लेकिन कूलाम का क्या होता है AT। आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि कूलाम का मात्रक, उसका जो आवेश का मात्रक होता है वो कितना होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और कूलाम को जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है, AT होता है। तो इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे हम, देखिए mLT-2, ये किसका हो गया, बल का मात्रक। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, AT तुम्हारा, AT क्या है, कूलाम, अभी तो लिखा है। अब देखिए ये A ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा mLT-3, क्योंकि T1 ये है और A ऊपर है, तो ये 1 वाले ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, तो mLT-3 और A-1। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया, mLT-3 A-1, राइट। कितना हुआ विमीय सूत्र, mLT-3 A-1। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।